जब इंसान हारता है तो उसे सब एक एक करके छोड़ के चले जाते हैं। तो वही बात सच हो रही है। जब से महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र का इलेक्शन हारी है, तब से कांग्रेस पे जो अलायंस की पार्टी है महाविकास आघाड़ी की, उन्होंने आरोप लगाना चालू कर दिया है। एक इंटरनल मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब सीट शेयरिंग हो रही थी तब कांग्रेस ने उनकी बात ही नहीं मानी, और जो कैंपेनिंग है वो भी अच्छे से नहीं की, और हमने ये नहीं दिखाया जनता को कि हम एक साथ हैं। महायुति ने ये दिखाया कि वो एक साथ है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार, तीनों एक साथ है, वो उन्होंने दिखाया। कुछ सीटों पे उनका झगड़ा था, लेकिन फिर भी वो साथ में रहे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वहीं पे जो महाविकास आघाड़ी है वो एकजुट नहीं रही, उनके बीच में मन मुटाव जो है वो मीडिया के सामने आया। वहीं पे जो समाजवादी पार्टी है, जिसके चीफ महाराष्ट्र के अबू आजमी जी है, उन्होंने खुल के मीडिया के सामने आके कह दिया, हमको जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें हमको महाविकास आघाड़ी नहीं दे रही, इसीलिए हम वो सीट पे भी कैंडिडेट उतारेंगे जिस सीट पे हमारे जीतने के चांसेस है। अगर वहां पे कोई महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट है भी तो भी हम वहां पे हमारा कैंडिडेट उतारेंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी ने कहा। अब मैं ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए जीत के आए हैं। अबू आजमी जी ने कह दिया है कि वो महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ रहे हैं, मतलब कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ रही है। वहीं पे ये साथ क्यों छूट रहा है, तो अबू आजमी जी ने इसका रीजन दिया कि उद्धव ठाकरे जी के जो करीबी है, एक एमएलसी है, उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पे और लिखा ट्विटर पे कि जिन्होंने भी बाबरी मस्जिद तोड़ी उनका हम आभार मानते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी और खुद का फोटो भी लगा दिया जो कि एमएलसी है। इसी बात पे अबू आजमी जी नाराज हो गए। अबू आजमी जी ने कहा कि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी में डिफरेंस क्या है। बाबरी मस्जिद जिसने तोड़ी उसका अभिनंदन करते हुए शिवसेना यूबीटी ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे जी भी समझ चुके हैं कि उनकी जो हिंदुत्व की राजनीति है वही राजनीति बेस्ट है, जिसका यूज करके शिंदे जी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल हुए। देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर बन गए, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि जो शिंदे जी है वो होम मिनिस्ट्री भी मांग रहे हैं बीजेपी और महायुति सरकार से। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अबू आजमी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वो सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए वो महाविकास आघाड़ी से जा रहे और वो महाविकास आघाड़ी से अलग हो रहे। साथ ही साथ में अबू आजमी जी ने कह दिया कि वो सपा के जो चीफ है अखिलेश यादव जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ रही है। अब मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में साथ छोड़ा है, ना कि इंडिया में। समाजवादी पार्टी अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन अब ये तो हमको आगे ही पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी जो यूपी का असेंबली इलेक्शन है वो क्या कांग्रेस के साथ लड़ती है या अकेले लड़ती है। मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेली ही लड़ेगी, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो अब कौन सी रणनीति अपनाती है अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए और अपना जो ब्रांड है ठाकरे का ब्रांड उसको वापस खड़ा करने के लिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी भी समझ चुके हैं कि उनकी जो हिंदुत्व की राजनीति है वो राजनीति वो महाविकास आघाड़ी के साथ मिलके नहीं कर सकते, मतलब कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला के हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस और जो शरद पवार की एनसीपी है वो सेक्युलर पॉलिटिक्स खेलती है। लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।